आशीषें कैसे मिलती हैं। नेवर स्पीक, परमेश्वर के जन के विरुद्ध में मत बोलो, उसके विरुद्ध में कोई कदम मत उठाओ। कैसे बड़ी आशीष मिलती है? सारा काम परमेश्वर की महिमा के लिए करो, मनुष्य को खुश करने के लिए मत करो। पार्ट कलीसिया मिस कर रही है। आत्मा में मुझे एक ही बात समझ में आया, कलीसिया एक अहम बात को मिस कर रही है, वो है वचन। इसका वचन लिखते नहीं हैं और वचन घर जाकर पढ़ते नहीं हैं। आशीष का कारण हाथ रखवाना नहीं है, आशीष का कारण वचन को समझना, जानना, उसको पढ़ना है। अगली बार से ये प्रतिज्ञा कीजिए, हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु यीशु मसीह, इस संडे से जो वचन सुने, जो वचन पढ़े, वो मुझे याद रहे, हम उस पे चलने पाए तेरी महिमा के लिए। जो वचन कहता है उसे माने और जो वचन नहीं कहता है उससे हम दूर रहे, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। एक ही प्रॉब्लम मुझे जो बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है वो है वचनों को ना ग्रहण करना। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा 4 प्रकार की भूमि के बारे में यीशु ने बात किया। थोड़ी आवाज तेज करेंगे ताकि मुझे तो तेज ना बोलना पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, 4 प्रकार की भूमि के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। एक ऐसी भूमि, ध्यान से सुनिए, केवल जिनके बच्चे हैं वो बच्चे देखें, बाकी बच्चों की तरफ ना देखें। 4 प्रकार की भूमि के बारे में यीशु ने बात किया। एक वो भूमि जो रोड के किनारे है। क्या है? कहां है? कहां है? ये जो आप देख रहे हैं रोड जो है, देख रहे हैं ये रोड, ये जो चल रहा है, खेत के बगल में जो रोड है वहां पर भूमि पर, वो जो रोड पर मान लो दाना गिर गया गेहूं का, तो वो उस पे कभी भी अंकुरित नहीं होगा, कभी भी उस पे वो फल नहीं ला सकता, बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लोग चलेंगे उस पे, गाड़ियां चलेंगी उस पे, और पक्षी आएंगे और उसको चुग लेंगे, तो वो किसी रीति से फल नहीं लाएगा। आपको जांचना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जीवन भी ऐसा है, इधर वचन सुनते हो और इधर से शैतान चुरा लेता है। मैं फिर से कह रहा हूं, केवल हाथ रखने पर भरोसा रखते हो, तुम्हारा जीवन कभी भी ब्लेस्ड नहीं होगा। पर वचन पे भरोसा रखते हो, तुम्हारा जीवन हमेशा ब्लेस्ड रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो वचन सुनते हो, जो वचन पढ़ते हो, जो वचन मनन करते हो, उस पर चलो, समझो, और आपका जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो पहले प्रकार का तो नहीं है कि इधर से सुनते इधर से निकाल दे। हमने कितनी बार प्रचार किया कि रीति रिवाजों के चक्करों में ना पड़ो, पर इसके बाद भी जब वो आएगा तो वो उठाएंगे और देखेंगे। कितना सुंदर चमक रहे हो आप। रीति रिवाज आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग प्रभु में आते हैं, प्रभु में चलते हैं, पर रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। रीति रिवाज आपको परमेश्वर तक नहीं ले जाता है। एक ही मार्ग है, परमेश्वर का वचन, जो आपको परमेश्वर के करीब में ले आता है। और आपके रीति रिवाजों को हम कहां देखते हैं? फेसबुक पे देखते हैं,
और किधर देखते हैं? व्हाट्सएप पर देखते हैं, स्टेटस पे देखते हैं, और हमें दुख होता है कि जो बताया गया वो आपके जहन में नहीं घुसा। अपने मनों को तैयार करो, उसे जोतो, उसे मुलायम करो, ताकि जो बीज बोया जाए, चुप शैतान, ताकि जो वचन बोया जाए वो फल लाए। क्या लाए? क्या लाए? ताकि लोग आपके फलों को देखकर उस स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए, उस स्वर्गीय पिता की बड़ाई करने पाए कि ये सचमुच में परमेश्वर में खड़ा रहा, अड़ा रहा, प्रभु के वचन का पालन करता रहा, और प्रभु ने इसको नीचे से उठाकर ऊंचा कर दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। तो आपके रीति रिवाज परमेश्वर के बीच में नहीं आने चाहिए। आपके रीति रिवाज परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में नहीं होने चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए पहले प्रकार का जो व्यक्ति है, जो वचन सुन रहा है लेकिन विश्वास किस पे कर रहा है पता है? वचन पे नहीं। उसका मन पूरे मीटिंग में यही चल रहा है, कोई मेरे ऊपर हाथ धर दे। ए सुन, वचन सुन, समझे? वचन सुन चुपचाप। हाथ धरने के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए कि अभी पास्टर जी हाथ धर दे मुझे अच्छा लगने लगेगा। नहीं, वचन के द्वारा हमारा जीवन आजाद हो जाता है। इसलिए वचन को ध्यान धर कर सुनो। मैं कह रहा था प्रभु प्रॉब्लम कहां है लोगों के अंदर? प्रभु ने आज मुझे बता दिया। अच्छे से अच्छे लोग, जब प्रभु की दासी आज पूछ रही थी ना, पिछले संडे क्या प्रचार किया गया, आपको पता नहीं है। इसका मतलब इधर से सुन रहे हैं और इधर से निकाल रहे हैं, तो प्रभु आशीष कहां से देगा? और दूसरी बात, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो क्या लिखते हैं? बस वचन बता दो। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 पद, खत्म। उसके नीचे प्रभु ये बात कर रहा है कि आपको मांगना बहुत जरूरी है, उसको नहीं लिख रहे। उसके नीचे ये बोला जा रहा है कि आप मांगो लेकिन दिल से मांगो, उसको नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 पद। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। वचनों की अगर जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं एक ही दिन में आपको 1 लाख वचन भेज दे रहा हूं, चलो जाओ। उससे जीवन नहीं बदलेगा। जो आपको समझाया जा रहा है और उसको समझाने पर अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों के पास अपनी डायरियां हैं जो पढ़े लिखे हैं? यहां पर डायरी उठा के दिखाएंगे। देख रहे हैं? आपने देखो, आप आसपास देखो क्या हाल है। हालत बुरा है और बहुत बुरा है। ये प्रॉब्लम है जब आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मैं कहता प्रभु मैंने प्रचार किया था पर उसी के विरुद्ध में ये भाई और बहन काम कर रही है, क्या प्रॉब्लम है? प्रभु आप जवाब दे रहा है। डायरी मुझे अगले संडे सबकी दिखनी चाहिए, जो जो पढ़े लिखे हैं। और जो पढ़े नहीं लिखे हैं ना, वो अपने घर जाएंगे। इस वचन को फिर से YouTube पर आपको सुनना है। 1 बार सुनना है, 2 बार सुनना है, 3 बार सुनना है। और कब तक सुनना है? जब तक वो आपके माइंड में घुस ना जाए। हालेलुया,
हालेलुया। अगर ऐसा करोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार आपके लिए हाथ धर दिए ना तो आप बार बार हाथ नहीं धरवाओगे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेजकर मुझे क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है? बोलिए, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर वो मुझे चंगा कर देता है। आहा, कौन चंगा करता है? कौन चंगा करता है? बोल, कैसे चंगे होते हैं? बोलो, परमेश्वर के वचन से। बोलो, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा करता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप इंतजार कर रहे हो, अब मीटिंग खत्म होगी, अब पहले लाइन में पहला व्यक्ति मैं ही होऊंगा, हाथ में ही रखवाऊंगा, और प्रभु कह रहा है मेरा वचन भेजकर मैं चंगा कर देता हूं। समझ गए कि नहीं? चंगाई आपको वचन से मिल रही है। आपने कभी मुझे देखा है कि मैं कहूं आओ मैं लाइन में लग रहा हूं, मेरे लिए भी कोई प्रार्थना कर दे? देखा है क्या कि नहीं? अब मैं खड़ा होता हूं लाइन में, मेरे लिए प्रार्थना किया जाए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सीक्रेट वचन है। हालेलुया। अभी कौन भाई बोल रहा था, नया भाई की गवाही किसकी सुन रहे थे कि वो वचन बैठकर पढ़ रहा था? मुकेश। अब ये बहुत नया भाई है, इसकी तारीफ मुझे करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि नए लोगों की तारीफ करना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना? लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, अगर ये नया होकर जब परेशानी में वचन ज्यादा पढ़ सकता है, 1-2 चैप्टर पढ़ सकता है, आप पुराने होकर बीमारी में 10 चैप्टर क्यों नहीं पढ़ते हो? फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास्टर जी हम फोन कर रहे थे और आपका फोन नहीं लगा था, क्योंकि पास्टर जी ने बता दिया है कि बीमारी को ठीक करने की दवा ये वचन है। हालेलुया। बीमारी को ठीक करने की दवा हाथ रखना नहीं है। हालेलुया। पौलुस लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो हाथ रखे। पता है आपको? कितने लोगों को पता है? पौलुस लोगों को इतना टाइम नहीं होता था। वो वचन प्रचार, वचन प्रचार, वचन प्रचार, वचन प्रचार, वचन प्रचार, वचन प्रचार, चले लोग वचन प्रचार, वचन प्रचार, वचन प्रचार। लोग कहते यार इच्छा तो है कि मेरे ऊपर हाथ कोई रख दे, ये लोग तो हाथ ही नहीं रखते। तो बीमारों को रोड के किनारे रख लेते थे, है ना? क्या करते थे? क्या करते थे? और जब पतरस इधर से जा रहा है और देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी इधर से आ रही है और परछाई इधर जा रही है, सारे बीमारों को लाइन से ऐसे लगा दिए। क्या कर दिए? कितने लोग देख रहे हैं? इधर सारे बीमार इधर से लाइन से लगे हुए हैं, सूरज इधर उग रहा है और परमेश्वर का जन इधर से जा रहा है, और इधर से जब सूरज की रोशनी आ रही है तो इधर उसकी परछाई जा रही है। अब सारे बीमार लाइन से है, इधर से वो बंदा परमेश्वर का जो जन निकल रहा है और सारे बीमार चंगे होते जा रहे हैं। नहीं, पास्टर जी ने मेरे ऊपर तो हाथ ही तक नहीं रखा। आज हम इसीलिए गए थे बहन, पास्टर जी हाथ रख देते। और भाई उनका विश्वास कितना बड़ा था कि आज इधर से पास्टर जी निकल जाएंगे और धीरे से जो उसकी परछाई है मेरे ऊपर पड़ जाएगी और मैं चंगा हो जाऊंगा। पास्टर जी को वचन सुनाने दो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है? वचन।
कलीसिया कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती जब तक वो वचन को याद ना करे, वचन को पढ़े ना, वचन पर मनन ना करे और जो बताया जा रहा है उसको फॉलो ना करे। वो कभी खड़ी नहीं हो सकती है, चाहे वो चर्च बदल ले। नहीं, वहां बड़ा चर्च है, मुझे वहां जाएंगे, मेरा जिंदगी मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। यहां पास्टर आपको बोल रहा था कि बेविचार से दूर रहो, वहां जाके आप बेविचार करते रहोगे, क्योंकि वहां कोई नहीं पूछ रहा है आपको। अपने बॉयफ्रेंड को उठाया, अपने गर्लफ्रेंड को उठाया और जाकर पीछे अपना बैठ के मजे लिए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। फिर बॉयफ्रेंड के साथ इधर घूमने चले गए, इंडिया गेट पहुंच गए, फलाना गेट पहुंच गए। अरे जहां वचन दिया जा रहा था, आपको करेक्शन किया जा रहा, आप भाग रहे थे। एक भाई की बात बता रहा हूं, उसकी गवाही। प्रभु की दासी ने कहा यह लड़का सही नहीं चल रहा है, प्रभु में मजबूती से खड़ा नहीं है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई देखो, ये जो तो ये काम कर रहे हो, ये जो भी, उसको बंद करो। तुम अभी संडे से आराधना करो। और जितने यहां पर मीडिया टीम काम कर रही है, मैं वो आपको भी वार्निंग दे रहा हूं, वॉलेंटियर्स को भी, कि जब आराधना की जाए ना तो आराधना में भी मन लगाओ, सेवा भी करो, आराधना भी करो। जब किसी को बिठाने की बारी नहीं आ रही है, कोई नहीं आया, तो आराधना करो। जब कोई आ गया तो उसको बिठाओ। जब आपका काम मीडिया का है, आप नहीं देख रहे हो, आप सब ठीक चल रहा है, आराधना करो। जब आपको कुछ टाइम बाद मौका मिलता है देखने का, आप देखो। मैंने उस भाई को बोला सारा काम छोड़, आराधना करो। दूसरे संडे से आना बंद कर दिया था। आप पूछ रहे हो ना, वो पूछ रहा था ना क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं उसको। मैंने ये बोला था इस बार से मीडिया टीम का काम नहीं करना, तुम खड़े होकर आराधना करना, क्योंकि वो कभी भी अपनी आंख बंद नहीं करता था। कभी भी एक सेकंड के लिए आंख नहीं बंद करता था। वो बैठ के बस खड़े होकर देखते रहता था। मैं आपके पास 2 मिनट है ना, 2 सेकंड है ना, आप आंख बंद करना। चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे वो वर्शिपर हो, चाहे आप मीडिया का काम कर रहे हो, अगर नहीं किए ना, शैतान आंखों में घुस जाएगा तुम्हारे। प्रभु की आत्मा में भी भरते रहो और सेवा का भी काम करते रहो। यहां वर्शिप करते हैं, आप वर्शिप भी करते रहो, पर आत्मा में भी भरते रहो। आत्मा में भी भरते रहो। नहीं, ये लड़का अच्छा दिख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नजर कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मैं इधर में खड़ा हूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नरक के अलावा कहीं नहीं जाओगे, मैं तुमको गारंटी दे देता हूं। नरक तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। चाहे तुम लूसीफर जैसा कितना भी वर्शिपर ना बन जाओ, पर आत्मा में अगर प्रभु का भय नहीं है ना, तुम कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। आत्मा में वर्शिप करो, यहां पे आत्मा में मीडिया का काम करो, आत्मा में कैमरे का काम करो, आत्मा में वॉलंटियर्स का काम करो, आत्मा में होकर करो। सब चीज अगर ठीक ना होती जाए तो बता देना मुझे। हालेलुया। मुकेश भाई, अब मुकेश भाई को मैंने काम दे दिया है साउंड सिस्टम का। अब मुकेश भाई को क्या करना है? दोनों चीज को ध्यान रखना है। जब कह रहे आवाज बढ़ाओ तो आवाज आंख बढ़ा दो, नहीं तो आंख बंद करके प्रभु की महिमा करो। आवाज गड़बड़ लग रही है, आंख खोल के सही कर दो, लेकिन जैसे ही ठीक हो गया आंख बंद करके प्रभु की महिमा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपको
आपको गारंटी देता हूं, आपकी सेवा रंग लाएगी। आपकी सेवा रंग लाएगी। नहीं आप कहोगे मैं तो सेवा कर रहा था, मेवा नहीं मिला, क्योंकि आंखें मटक के कौन कर रहा था, नैन मटक के कौन कर रहा था, वस्त्र कौन देख रहा था कि कैसे कपड़े पहन के आई है, कौन देख रहा था? आत्मा में ना बढ़ने का कारण है हम जो भी कर रहे हैं वो प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं। आत्मा में उन्नति का कारण क्या है? बड़ा और छोटा चर्च नहीं। आत्मा में अगर 10 व्यक्ति भी चर्च में हैं, अगर आप दिल से दुआ करते हो, सेम यीशु मसीह आपके ऊपर आकर बैठ जाएगा, आपके सामने बैठ जाएगा, आपके अंदर बैठ जाएगा। सेम यीशु मसीह जो बड़े से बड़ी कलीसिया में आकर बैठकर चलता फिरता रहता है, वो सेम यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। इसलिए वचन को बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए, वचन को महत्व दो, वचन को महत्व दो, वचन को महत्व दो, वचन को महत्व दो। समझ गए कि नहीं? चंगाई कहां से होगी? हालेलुया। वचन कौन है? यीशु मसीह। सबसे ज्यादा आदर किसको प्रभु देता है? नहीं हाथ धरने को, तेल लगाने को, पानी फूकने को, सबसे ज्यादा वचन को महत्व देता है। ये जो हाथ धरना, पानी देना, तेल देना, ये सब एक मीडियम है, लेकिन डायरेक्ट मीडियम आपका वचन है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। आज से वचन को ध्यान से सुनना है, उसको कानों में अंदर जाने देना है, उसको आत्मा में बसा लेना है। मैं आपको बता रहा हूं 2024 खत्म होने से पहले पहले आपके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू आपका इंतजार कर रहा है। बड़ा ब्रेक थ्रू आपका इंतजार कर रहा है। इस कलीसिया को मैंने कहा 2024 खत्म होते होते बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। इसलिए नहीं कि कोई मिराकल होगा, इसलिए क्योंकि वचन आपके जीवन का पहला स्थान बन जाएगा। परमेश्वर जीवन का पहला स्थान बन जाएगा। कलीसिया को ग्रो होने में कोई नहीं रोक सकता है। एक पासवान, मेरे जो आत्मिक पिता, आपको मैंने बताया था, टीबी जोशुआ, जो इस दुनिया में अब नहीं है, मैंने जब प्रभु में आया तब से उनको फॉलो करना चालू कर दिया। और उन्हीं के आत्मिक पिता जो हम अपोस्टल अंकुर नरुला जानते हैं पंजाब में, उनके भी आत्मिक पिता जो हैं टीबी जोशुआ जी हैं। तो टीबी जोशुआ जी अंकुर नरुला जी एक बार बता रहे थे और उन्होंने कहा, किसी ने उनसे ये कहा कि आपके कलीसिया ग्रो होने का एक ही कारण है कि आपने गलत चीज से कंप्रोमाइज नहीं किया, गलत कामों से कंप्रोमाइज नहीं किया, गलत लोगों से कंप्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया। नहीं पास्टर जी, मैं कलीसिया में ज्यादा बोलता हूं, मैं पाप भी करूं तो मुझे स्टेज पे गाने देना। ना जी, ना जी, ना जी। मैं झूठ भी बोलूं, मैं भी लुतराई करूं, मैं गलत काम करूं, मैं एक्चुअली मेन एक्टिव लीडर हूं यहां का, मुझे खड़ा होने देना। ना जी, ना जी, ना। तुम्हारी आत्मा सब लीडरों पर घुस जाएगी। तुम्हारी आत्मा सेम वर्शिपरों पर घुस जाएगी। आप मुझे और मेरी वाइफ को स्ट्रिक्ट देखते हो, मैं स्ट्रिक्ट बोलने में नहीं हूं, पर डिसीजन लेने में जरूर हूं।
पर मेरी वाइफ बोलने में बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं बोलने में नहीं हो जा रहा। पौलुस के समान मेरी लाइफ है। कहता जब वो बोलता है तो लगता है बहुत नॉर्मल सा बोल रहा है, लेकिन उसकी पत्रियों में पावर है, उसके पत्रियों में पावर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं 10 बार 100 बार माफ कर देता हूं, लेकिन जिस दिन मुझे लग जाता है कि अब ये गलत है, उसके बाद नो मोर माफी। चाहे आप कुछ भी सोचो, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप कितने भी तिकड़ में लगा लो, कोई मायने नहीं रखता है। वचन पढ़ेंगे हम लोग। जीसस हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रभु कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा है। बोलिए यीशु बहुत अच्छा है, यीशु बहुत अच्छा है। गलातियों उसका 1:10 रे मामा मामा हा रे में लहा जिंदरिया लबाहू। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ, अब क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूँ? यस, या परमेश्वर को, या मैं परमेश्वर को मनाता हूँ। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता क्या हूँ? मैं मनुष्यों को खुश करूं? वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मैं यही कहता रहूं आपको? यदि मैं मनुष्यों को अब तक, हाँ, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, हाँ, तो मसीह का दास ना होता। समझ गए ना? अगर मैं केवल आपको ही वाह वाह करता रहूं, मैं परमेश्वर का जन नहीं हो सकता। हालेलुया। आप गलत करोगे, आपको करेक्शन मिलेगा। आप गलत मार्ग में चलोगे, आपको सुधारा जाएगा। आपकी वाहवाही नहीं हो सकती है उस समय, लेकिन जब आप अच्छा करोगे, सही चलोगे, तो आपकी प्रशंसा जरूर की जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आपका मेंटर, आपका अगुआ आपको करेक्ट करता है ना कि अब से तुम खड़ा होकर वर्शिप करो, कैमरा बंद करो, तो आपको वर्शिप करना है, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन आपके जीवन को ब्लेस कर देने वाला है। यस, आमेन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह के जय। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कलीसिया में गंभीरता होनी बहुत जरूरी है, वो भी वचन के प्रति। यदि मैं केवल मनुष्यों को खुश करने वाला रहता, तो ये कलीसिया डबल भरी होती और लोग नाराज होके नहीं गए होते। पर कलीसिया में पाप मल्टीप्लाई होता चला जाता। हालेलुया। लेकिन जब वचन पर अब कलीसिया खड़ी होके जाएगी ना, मल्टीप्लाई होने से कोई रोक भी नहीं सकता। यस, आमेन, हालेलुया। आप देख रहे हो, बच्चे बच्चे तक वचनों को याद कर रहे हैं। मॉर्निंग प्रेयर में जो कोई प्रार्थना करता है, सबसे पहले वचन बोलता है। मॉर्निंग प्रेयर में जब कोई गाना गाता है, सबसे पहले वचन बोल रहा है। आप देखो तो सही, 2 महीने में आपके लाइफ में कहां से कहां आप पहुंचने वाले हैं। यस, आमेन, हालेलुया। है कि नहीं? यस, है कि नहीं? यस। एक और इलाज होने वाला है। जो मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ रहे हैं और वो लोग सोते हैं, उनका भी इलाज प्रभु से करवाने वाला हूं मैं। हालेलुया। वीडियो बंद रखो और घराटे मारो, उसका भी इलाज करवाने वाला हूं मैं। अगर मैं समय दे रहा हूं, अगर बैठ के तुम्हारे लिए वचन बांटे जा रहे हैं और प्रार्थना की जा रही है, सजग होकर सुनते रहो।
यस आमेन जिंदगी बदल हालेलुया जाएगी। हालेलुया। थोड़ा सा इसका स्पीकर मेरे तरफ कर दीजिए क्योंकि वो उनका पास में है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, अगर मैं केवल मनुष्यों को प्रसन्न करता रहूंगा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। आमीन हालेलुया। समझ गए? जो बेस बन जाता है ना, वचन का बेस, वचन का वेश, मैं आपको बताऊं, वो बेस कलीसिया को ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। और वचन पर कलीसिया नहीं खड़ी हुई, यीशु मसीह पर कलीसिया खड़ी नहीं हुई, वो कलीसिया कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैं कहता था धीरे ही धीरे कलीसिया बढ़े, लेकिन सही लोगों के साथ बढ़े, प्रभु का भय मानने वाले लोगों के साथ बढ़े। मुझे ऐसा पिलर दे प्रभु जो तेरे वचन का आदर करते हो। ऐसा पिलर बना परमेश्वर जो तेरे वचन का भय मानते हो। ऐसे लोगों को खड़ा कर प्रभु जो तेरे वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो और वचन को सुनकर थरथरा जाते हो। ये मेरे लिए वचन था, प्रभु मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। थरथरा जाते हो। मेरा दास जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता है। अगर उसके दास आप बनना चाहते, वचन को सुन के थरथरा जाओ। दाऊद, जब नाथान नबी उसके पास आकर कहने लगा कि एक व्यक्ति है तेरे किंगडम में जो दूसरे के मेमने के पाले वो से मेमने को उसने अपने घर लाया, काटा, बनाया, खाया। उसके घर में भेड़ बकरियां बहुत थीं, पर उसने अपने भेड़ बकरियों में से नहीं लिया। दाऊद गुस्से में आ गया, बोला कौन है वो, निश्चय नहीं बचेगा। नाथान ने कहा, बेटा वो तू ही है, वो तू ही है। मैं हूं। घुटने पे आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दे। तेरा वचन मेरे तक आ गया, मैं जान गया मैं ही वो पापी हूं। मुझे माफ कर दे प्रभु। मेरे अंदर से जो पवित्र आत्मा था ना, वो निकल गया है। मैं खाली होकर उरिया को मरवा दिया। मैं खाली होकर बेसवा से व्यभिचार कर लिया। मेरे अंदर से आत्मा चला गया। प्रभु मेरे अंदर नए सिरे से पवित्र आत्मा को फिर से दे दे। मैं कभी ऐसा गलत नहीं करूंगा। कहता है मेरे वचन को सुनकर थरथराता है। तभी तो दाऊद को कहता है वो, मेरे मन के अनुसार मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है। वचन को सुनकर कठोर होने वाला दास नहीं हो सकता है। वचन को सुनकर कठोरता में जीवन जीने वाला प्रभु का सेवक नहीं हो सकता है। वचन को सुनकर कठोरता में जीवन जीने वाला सच्चा विश्वासी नहीं हो सकता। वचन को सुनकर थरथराने वाला व्यक्ति सच्चा विश्वासी हो सकता है। वचन बोया जा रहा है, कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है, सच्चा विश्वासी कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। मैंने आज मीडिया टीम से कहा था कि आज का मेरा विषय यह होगा, अपनी गलतियों को मान लो। लेकिन जब मैं आज मैसेज मॉर्निंग में प्रेयर कर रहा था तो प्रभु ने कहा बड़ी आशीषें कैसी मिलती है। बड़ी आशीषें कैसी मिलती हैं? जब आप अपने मिस्टेक को मानकर छोड़ देते हैं, आपके जीवन में बड़ी आशीषें मिलती हैं। देख लीजिए, मैं अपने पापा से बात कर रहा था। मेरे पापा एक उदाहरण बता रहे हैं कि पास्टरों के पास लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं ये मेडिसिन वाला
थोड़ा सा व्यवसाय चालू कर दीजिए पास्टर जी। ध्यान से सुनिए, उदाहरण बता रहा हूं, रियल स्टोरी। मेरे पापा के पास, जो परमेश्वर के खरे और परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के पास, एक विश्वासी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को या सेल्समैन को लेकर आता है और कहता है कि देखिए, अगर अपनी कलीसिया में ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अगर लोगों को बेचना चालू कर देंगे तो इसको आपको 20%, 30%, 40% फायदा हो जाएगा। मेरे पापा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा। फिर उस आदमी ने कहा कि फलाना पास्टर भी अपने चर्च में कर रहा है, वो पास्टर भी अपने चर्च में कर रहा है। तो प्रभु ने कहा, मेरे पापा के मुंह से प्रभु ने निकलवाया, वो पास्टर गलत कर रहा है, वो सही अभी जानता नहीं है परमेश्वर के वचन को। यस आमेन। वो पास्टर परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहा है। फिर मेरे पापा ने उस पास्टर को फोन लगाया, बोले आप लोग दवाइयां बेच रहे हो चर्चों में? मेरे पास भी आए थे, मैंने तुम्हारे विषय में यही बात कही थी। हालेलुया, हालेलुया। और वो पास्टर थरथराने लगे, कहने लगे भैया मैंने गलत किया है, ये लोगों ने आकर हमें ऐसे ऐसे फायदे बता दिए और मेरा 25-26 हजार रुपए फंस गया। हालेलुया, पानी दे दीजिए। कितने लोग थरथराते हैं उसके वचन से। आर्ग्यूमेंट ना करें पास्टर से, वचन के विरुद्ध में आर्ग्यूमेंट ना करें, पर उसको मान ले। आमेन, हालेलुया। बोलिए मान लो, मान लो, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। मेरे पापा, मैं प्रभु का बहुत आदर करता हूं, प्रभु में उनका, ये मेरा हालेलुया, बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पासवान को सीधे ही बात बोला। मैंने उस व्यक्ति से ये बात बोल दी थी तो उन्होंने थरथरा गया पास्टर कि हमारा मिस्टेक है, मेरी गलती है। सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मिक्स लाइफ मत जियो। वचन को सुनकर थरथरा जाओ। अगर ये कह रहा है ऐसा करना चाहिए, थरथरा जाओ। प्रभु मैं कई दिन से ठीठ बनकर जी रहा था। मैं किसी पासवान की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात क्लियर कर रहा हूं। एक पासवान अपने कलीसिया में उन्होंने कहा कि अंकुर नरुल्ला जी मेरे आत्मिक पिता हैं, और अपनी कलीसिया में प्रचार कर रहे थे कि दान दशवांश देने की जरूरत नहीं है। आप एक व्यक्ति को आत्मिक पिता कैसे कह सकते हो जब वो प्रचार कर रहा है कि दान दशवांश अंश देना, भेंट देना परमेश्वर के ओर से आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है? आप कैसे कर सकते? और एक सिस्टर ने अपने व्हाट्सएप पे लगा दिया, देखो जिसका चर्च में मैं जा रही हूँ ना, वहां के पास्टर कहते हैं दान दशवांश नहीं देना चाहिए। मेरी वाइफ ने स्टेटस दिखाया। मैं कहा जो देने वाला नहीं होता है ना, वो ऐसे ही जगहों को ढूंढता है जहां उसको देना ना पड़े। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर देने से आप गरीब बन जाओ ना, तो मुझसे जोड़कर वो पैसे ले जाना अपने पास। अगर देने से गरीब बन जाओ तो, अगर देने के बाद आप धनवान बनते जा रहे हो, ऊंचाइयों पर जा रहे हो, और ज्यादा बो, और ज्यादा बो, और ज्यादा बो।
आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अंग्रेज धनी इसलिए नहीं बन गए कि बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज धनी इसलिए बन गए क्योंकि वो बोना सीखते हैं। यस आमेन। क्या करते हैं? बोना सीखते क्या करते हैं? बोना क्या करते हैं? बोना जानते क्या करते हैं? बोना जानते हैं। अगर मैं किसी को आत्मिक पिता कह रहा हूं ना तो मैं उसकी बातों का अनुसरण भी करता हूं। आमीन, हालेलुया। कोई पासवान गलत बुरा नहीं है, पर मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि लोग वचनों को अपने अनुसार सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? अपने अनुसार चाहते हैं। अगर मेरी मर्जी यह है कि आप पाप कर सकते हो और कोई पासवान आके प्रचार करे, कोई बात नहीं, प्रभु सब जानता है, सब माफ कर देता है। आपकी मिस्टेक को जानता है, दाऊद की मिस्टेक को जानता था, उसकी मिस्टेक को जानता है, आप करो ना, प्रभु आपके लिए है। भीड़ लग जाएगी कलीसियों में। लेकिन नाथान जैसे खड़े हो जाए, तूने पाप किया है, सुधर जा, तो लोग कहते हैं आज से मेरी बदनामी हो जाएगी, ये चर्च से भागो, नहीं दूसरा व्यक्ति भी मेरा पाप जान लेगा। दाऊद ने भागने की कोशिश नहीं की, परमेश्वर के साथ और घनिष्ठ रिश्ता बना लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन साउल ने ऐसा नहीं किया। साउल ने ऐसा जब उसके पास वचन आता गया, वचन आता गया, वचन आता गया, वो कठोर होता गया। उसको यह समझ आया मैं तो राजा हूं भाई, मैं जैसे चाहूं अपना जीवन जीऊंगा, मैं जिसको चाहूं मरवा सकता हूं। और दाऊद जैसे अभिषिक्त व्यक्ति को बार बार मरवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया उसने। आज कलीसिया के बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में इसलिए हैं क्योंकि पासवान को गिराने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, कलीसिया को तोड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अभी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कलीसिया में लोगों को मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हम फलाने चर्च में जाने लगे हैं, आप भी चलोगे क्या? मैसेज कर रहे हैं दूसरे को। हम तो डूबेंगे सनम, हम तो पाप छुप छुप कर ही रहे हैं बेटा, तुझे भी अपने साथ ले जाकर अगर पाप ने ना गिरा दे तो बताना। अगर जो व्यक्ति आपको बहका रहा है ना, उसका आत्मिक जीवन पहले देखना। अगर उसका आत्मिक जीवन गड़बड़ है तो वो जो कलीसिया छोड़ के भाग रहा है, वो अपने पाप को छुपाने की जगह ढूंढ रहा है। हालेलुया। मैसेज किए जा रहे हैं, फोन किए जा रहे हैं, क्यों? अभी मैं बताना नहीं चाहता हूं क्या क्या है अपराध। सुट्टे मार रहे और दूसरे चर्च में जाएंगे या नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां के पास्टर को मैंने बता दिया था कि मुझे प्रार्थना करना कि सुट्टे नहीं छूट रहे। तो कहां जाएंगे? जिनको पता नहीं है वहां जाएंगे और सुट्टे भी चलाते रहेंगे। क्या दिमाग में तुम्हारे खुरापात चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? नाथान ने डांटा और दाऊद ने सुधार लिया और पूरी जिंदगी भर पाप कभी नहीं किया। यस, हालेलुया। लेकिन साउल को डांटा गया। साउल तो इंतजार क्यों नहीं किया? मैं आकर भेंट चढ़ाता। बोले लोग भाग रहे थे, मैंने सोचा मैं ही राजा हूं, मैं ही चढ़ा देता हूं, कौन सा दिक्कत है। तो महायाजक नहीं है, तू याजक नहीं है। बलिदान चढ़ाने का काम याजक का है, महायाजक का है। तू क्यों कर रहा है? मैं राजा हूं, मैं कुछ करूंगा। दाऊद को देखो, जब जब साउल को मारने का अवसर मिला,
दाऊद एक ही बात मन में सोचता रहा, मैं प्रभु के अभिषेक्त जन को नहीं मारूंगा। एक बार एक व्यक्ति आया, बोला अभी बता, मैं भाल का जो भाल है ना, मैं इसके सीने में छेद देता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये गलती मुझसे दूर रहे, मैं परमेश्वर के अभिषेक पे हाथ नहीं उठाना चाहता। अगर दाऊद चाहता ना तो साउल को बहुत पहले मार के राजा बन गया होता, पर उसने कहा नहीं, अभिषिक्त पे हाथ नहीं। आज चर्च क्या करती है, कलीसिया क्या करती है, मुंह खोलती है पास्टर के विरुद्ध में। अपने तो गलती करती है, पड़ोसी के भी मुंह को खुलवा देती है, वो भी बेचारा उसी में बह जाता है। हाँ बहन सही कह रहे हो, हाँ भाई सही कह रहे हो। और जो ये गलती बोल रहा है ना, वो अपनी गलती नहीं बता रहा है, इधर क्या उसके अंदर गड़बड़ियां चल रही हैं उसको नहीं बताएगा। सुनो, आशीष आपकी बड़ी इंतजार कर रही है, पर सुनो, परमेश्वर के जनों पर अटैक करना बंद कर दो। अगर मैं किसी पासवान के बारे में बता रहा हूं तो मैं उनके विरोध में नहीं हूं। अगर कोई मिस्टेक है तो मैं जस्ट बता रहा हूं। मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं उन सब का बड़ा आदर करता हूं। मेरे पापा ने अगर बोल दिया कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो वचन नहीं जानते हैं, तो उन्होंने पाप नहीं किया बल्कि उन्होंने उनको करेक्ट किया। आप सोच रहे हो ये तो मुंहफट है, परमेश्वर के जन को परमेश्वर के जन ने ही बोल दिया ऐसा। नहीं 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 नहीं, मुझे पापा को कोई दुश्मनी नहीं है। उनको फोन करके भी बोला कि ये गलत है, उन्होंने माफी मांगा क्योंकि मेरे पापा उम्र में ज्यादा हैं और वो उनसे छोटे हैं। उन्होंने कहा भैया मैंने गलती किया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के बड़ी बड़ी आशीष मिलती क्यों नहीं है। पहले पासवानों के विरुद्ध में मुंह खोलना बंद कर दो। आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो, वचन आपके दिल को छेदता हो या ना छेदता हो। कई जब दिल छेदते हैं ना तो उसको अपने करेक्शन के लिए नहीं लेते हैं, कैसे लेते हैं, दुश्मनी के लिए लेते हैं। इन्होंने जो प्रचार किया ना, मुझे देखकर प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुझे ही देख के प्रचार कर रहे हैं। अरे अगर तुम गलत हो ना, मैं किसी को सोच के प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम गलत हो ना तो तीर तुम्हारे ऊपर ही लगेगा। और बोलो प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे दिल को साफ कर दो, ऐसी गलती से मुझे दूर रखो, पवित्रता शुद्धता में मुझे बढ़ा दो। हालेलुया। मैं गारंटी दे रहा हूं, जो सालों से आपके जीवन में काम नहीं हो रहे थे ना, वो आपको महीनों में होने चालू हो जाएंगे। महीनों में होने चालू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुश किसको करो, किसको करो, किसको करो, किसको करो। कैसे करोगे, वचन का आदर करके। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। यहोशू 24:15 में लिखा है कि तुम जिसकी भी आराधना करना चाहते हो, उपासना करना चाहते हो, तुम करो, लेकिन मैं और मेरा घराना केवल यहोवा की आराधना करेगा, उसी की उपासना करेगा, उसी के पीछे चलेगा, उसी के गीत गाएगा, उसी की महिमा करेगा, उसी की आराधना करेगा और कुछ नहीं। मैं, मेरा बेटा, मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरा घराना यहोवा की ही उपासना करेंगे। यस, हालेलुया। कह सकते हो, यस, यही कहो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पापा, मेरी मम्मी, मैं सब यहोवा की आराधना करेंगे। बाकी जो कुछ करना चाहते हो करो तुम लोग। यस, हालेलुया। तुम चाहे रिचुअल मनाओ, चाहे ये करो, चाहे वो करो, मैं यहोवा की सेवा करूंगा। चाहे आपका पड़ोसी नाराज हो जाए,
चाहे आपके रिश्तेदार नाराज हो जाए, चाहे आपकी मम्मी नाराज हो जाए, चाहे आपकी सास नाराज हो जाए, यहोवा की सेवा मुझे करना अच्छा लगता है। तो मानो जो भी करना चाहे। अगर आप परमेश्वर के लिए थोड़ा भी दुख उठाओगे ना, प्रभु आपको 100 गुना देने वाला है। जिस बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, वहां के जो फाउंडर, अगर किसी को उनको टेस्ट मनी पढ़ना है तो प्रभु के दासी थे, वो किताब ले लीजिएगा उनका, और मुझे 1 महीने बाद 15 दिन बाद पढ़ के वापस कर दीजिएगा। उनका नाम डीसी कौशल। क्या नाम है? डीसी कौशल। उन्होंने अपने बायोग्राफी लिखी है, इतनी मोटी किताब है। जो भी चाहता है उनकी बायोग्राफी पढ़ना, वो आप प्रभु की दासी से ले लीजिएगा। लेकिन 15 से 1 महीने के अंदर, 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसको आप वापस कर दीजिएगा, क्योंकि मोटी किताब है। तो मैं उनके यहां बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया कि ब्रदर जी, जब मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने देखा कि ये यीशु पर विश्वास करता है, मुझे घर से मार के निकाल दिया। निकल यहां से, ना तो तुझे जमीन से कुछ मिलेगा, ना तो तुझे जायदाद से कुछ मिलेगा, ना तो तुझे बैंक से कुछ मिलेगा। निकाल दिया, निकल गए घर से। जानते हो किसका बेटा था? जमींदार का बेटा। क्या बोलते हैं जिनके पास बहुत खेती होती है, उसको क्या बोलते हैं? जमींदार ही बोलते हैं। ओके, जमींदार का बेटा, एकड़ों एकड़ों जमीन, गांव में मान सम्मान। बोले अगर यीशु के पीछे चलेगा, 1 कौड़ी जमीन में से, फूटी कौड़ी भी जमीन, एक क्या बोलते हैं, एक गज भी तुझे नहीं मिलेगा, 1 रुपया, 1 कौड़ी तुझे हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। निकल गया बंदा घर से। एक पासवान मिले, पासवान के घर रहने लगे। बच्चे के जैसे, मतलब कम उम्र में निकले थे, मुझे नहीं आइडिया है एग्जैक्ट, लेकिन कम उम्र में निकले थे। 18-20 साल की उम्र में निकले, 22-24 साल की उम्र में निकले होंगे, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन कम उम्र में निकले। तो एक पासवान के घर बेटा बनकर वो रहने लगे, और सब वचन को, प्रार्थना को, सेवकाई को उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। फिर वो राजस्थान में, हरियाणा में, ऐसे ऐसे जगहों में जाके सेवकाई किया, आप सोच भी नहीं सकते हो। 1 रुपया जेब में नहीं था। सुनो, 1 रुपया जेब में नहीं था। प्रभु के लिए अगर किसी ने छोड़ा है ना, अगर वो 100 गुना ना पाए तो मुझे बताना। हालेलुया। जब वो निकले मेरे प्रियो, तो वो सेवकाई करने लगे। दिल्ली में प्रभु ने उनको एक बड़ी जगह दिया। हालेलुया। दिल्ली में बड़ी जगह प्रभु ने उन्हें दिया, मिराकलसली दिया। जानते हो क्या हुआ? वो बाहर देश गए। बाहर देश गए तो वहां पर एक कलीसिया में वो बैठे हुए थे। वो कलीसिया में ये अनाउंस हो रहा था कि चर्च बिल्डिंग बनाई जा रही है, अगर कोई दान देना चाहता है तो अपना नाम लिखवाए। इधर लिफाफा रखा है, उसमें ले अपना नाम लिखवाए। अभी पैसा नहीं लाया है, कोई बात नहीं, अपना नाम लिखे, कमिटमेंट करे कि मैं भवन बनाने में इतना अमाउंट देना चाहता हूं, या इतने दिन के अंदर में दे दूंगा। उन्होंने लिया, ना आओ देखा ना ताओ देखा। पवित्र आत्मा ने कहा इतने डॉलर तुझे देने हैं। अब उन्होंने लिया और उन्होंने पेपर लिखा, जो भी $150 उनके पास था उन्होंने लिफाफे में डाला, अपना नाम लिखा डीसी कौशल इंडिया से, इतने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर मैं इतने डॉलर देकर देना चाहता हूं। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जो भी पॉकेट में था उन्होंने डाल दिया और कमिटमेंट कर दिया, जो बाकी पैसा है मैं इतने दिन में दे दूंगा। ले जाके जमा कर दिया। स्टेज पर जब चीजें देखी जा रही थी, उन्होंने
दे दिया विश्वास से। बोले मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, एक बुजुर्ग महिला लिफाफा लेकर बोली, बेटा प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला है ये लिफाफा मैं तुझे दे दूं। और उसमें भी $100-200 थे। कमिटमेंट उन्होंने बड़ा किया था। बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मैं इसको भी दे सकता हूं। हालेलुया। उन्होंने उसको भी दे दिया और वो जगह जगह जाकर कलीसियाओं में अपनी गवाही देते रहे। 30 दिन के अंदर जो कुछ उन्होंने कमिट किया था, जो भी ऑफरिंग आई, उन्होंने सारा ऑफरिंग ले जाकर जमा कर दिया। और कलीसिया में एक बड़ी बात उठी और गवाही खड़ी हुई। एक इंडिया से आकर व्यक्ति इतने $1000 देकर गया है। जब वो इंडिया में आकर अपना काम कर रहे थे, बहुत सालों बाद अमेरिका में एक व्यक्ति से प्रभु ने बात किया, इंडिया जा, इंडिया जा। बोले प्रभु इंडिया कहां जाऊं? बोले दिल्ली में जा, एक व्यक्ति जिसका नाम डीसी कौशल है उसे ढूंढ। इंडिया में आकर वो रुके और कुछ लोगों से, जो लोग हैं उनसे पूछा, डीसी कौशल फलाने फलाने जगह पर रहते हैं, डीसी कौशल। फिर वो उनसे मिला। बोले प्रभु की आत्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम चर्च भवन के लिए पैसे दो और वो चर्च के भवन परमेश्वर के किंगडम को बनाने के लिए एक जगह खरीदे। और उस व्यक्ति ने बड़ी ऑफरिंग दी और उन्होंने चर्च भवन के लिए बड़ी जगह दिल्ली में खरीदा। हालेलुया। जो आज आप बोल रहे हो ना, 1 साल भी अगर ना मिले ना, मैं आपको बता रहा हूं आने वाले दिन में आपके लिए बड़ी आशीष रखी हुई है। बड़ी जगह उन्होंने खरीदा दिल्ली में। और फिर गवर्नमेंट का एक प्लान आया कि इधर से हाईवे निकलने वाला है, नेशनल हाईवे। ये जमीन किसमें आ गई? और गवर्नमेंट ने एक बड़ी रकम उनको दिया। हालेलुया। एक बड़ी रकम, वो जमीन उन्होंने लास्ट में खरीदा, बॉर्डर पे सस्ते में। अब गवर्नमेंट के प्लान ने उसकी बड़ी रकम दी और वो पंजाब में जाकर कम से कम 5 एकड़ जमीन खरीद लिया। और पंजाब में उन्होंने बाइबल कॉलेज, अनाथ आश्रम दोनों खोल दिया। अगर आप कनेक्शन देखो ना, कनेक्शन, एक ऑफरिंग एक बंदे के भविष्य को कैसे बदल दिया। लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है ना, ये छोटी बुद्धि, इसमें बड़ी बातें फिट नहीं होती है। इसमें कौन सी बातें फिट होती है? पास्टर अगर बोले कलीसिया आज से किसी को कुछ नहीं देना है, बस आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, प्रभु की महिमा करो, बढ़ते जाओ, तो ये बुद्धि में फिट जल्दी हो जाता है। कितने अच्छे पास्टर हैं, देखो अपने परिवार तक की परवाह नहीं करते हैं, अपने बीबी बच्चों की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने खाने पीने का नहीं। उन्होंने कितना अच्छा काम कर दिया। तो इस बिल्डिंग का कौन जमा करेगा भाई? इन सब का जमा कौन करेगा? अच्छा पास्टर वो है जो वचन के खराई और गहराई को सिखाता हो, कंप्रोमाइज करता हो, उसकी बात नहीं कर रहा। हालेलुया। आप सिस्टम तो देखो कैसे ब्लस किया, कैसे ब्लस किया। प्रभु ने मुझे ब्लस किया, इसके पीछे का सिस्टम देखो। 2015 में कहा 10वां अंश दो, 2017 में बोला 15% दो, 2018 में बोला 20% दो, 2019-20 में बोला भाई 25% दो,
24 तक आते आते बोला 30% दो। मैंने किया और प्रभु ने मेरे लिए मार्ग द्वार खोल दिया। हालेलुया। जब पास्टर के घर, पास्टर बजिंदर सिंह बता रहे थे कि बड़ी जलन होती है विश्वासियों में। जब पास्टर के घर, बोले मेरे घर किराए पे वो रहते थे और उनके घर फ्रिज आ गया, बोले विश्वासी बड़ा जलन में आ गए। हमारे घर तो, क्योंकि उस समय में मतलब बहुत साल पहले फ्रिज लेना भी बड़ी बात थी ना, बोले पास्टर के घर फ्रिज आ गया, कैसे आ गया? इसका मतलब पास्टर वो जमीन पर लेटा रहे और आप बड़े से बड़ी चीजें ट्रक खरीद लो तो पास्टर सही है, और पास्टर के घर फ्रिज आ जाए तो आप कह रहे हो कैसे आ गया? अरे भैया, जब वो प्रभु का वचन सुनाता, प्रभु का सेवक है, तो कितने आदर के योग्य है वो? कितने आदर के योग्य है वो? कितने आदर के योग्य है? जब वो दुगने आदर के योग्य है, तो जब 1 गुना आप पाओगे तो वो 2 गुना नहीं पाएगा क्या भाई? जब आपकी 1 मंजिल बनेगी तो उसकी 2 मंजिल नहीं बनेगी क्या? जब आपके पास 1 गाड़ी होगी उसके पास 2 नहीं होगी क्या? ये दिमाग में कीड़ा किधर घुसा है भाई? फ्रिज कैसे आ गई? अरे विश्वासी देखने आते थे और देखकर ये तैरते थे ऐसे, फ्रिज कैसे आ गई? एक दिन वो अपनी गवाही बता रहे थे, बोले दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां मेरे पास है, और जानते हो जो जलने वाले लोग वो चर्च छोड़कर भाग चुके हैं। फ्रिज कैसे आ गई? वो भाग चुके हैं। लेकिन जो सपोर्ट में खड़े रहने वाले लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी देखकर खुश हैं कि प्रभु अपने जनों को 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की गाड़ी देकर ब्लेस कर रहा है। जलने वाले रहे वहीं के वहीं, महिमा करने वाले पहुंचे कहीं के कहीं। अगर अपने पास्टर के ब्लेसिंग में खुश होने वाला व्यक्ति है ना, आप जान लो नेक्स्ट ब्लेसिंग उसी की होने वाली है। और पास्टर के फ्रिज को देखकर अगर प्रॉब्लम में है कोई, हालेलुया, वो फ्रिज में ही अटका रह जाएगा। मतलब फ्रिज में ही अटका रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रिज ना उसको फ्रिज कर देगी, क्योंकि उसका दिमाग कहे फ्रिज हो गया, आप कुछ नहीं, खुलता उलता नहीं है वो। लेकिन जब पासवान के घर में एक बाइसिकल आई, एक स्कूटी आई, अगर वो आनंदित हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, अपने जन को आपने स्कूटी दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, अपने जन को आपने एक फ्रिज दिया, आप अगर खुश होते हो ना, आप नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके घर आने वाली है। पर जो कंप्लेन करते हैं कैसे, तो प्रभु कहेगा तू अपनी जिंदगी भर सोचते रहेगा कि मेरे घर में क्यों नहीं आए, ये कैसे हो रहा है, कैसे प्रभु सब लोग बढ़ रहे हैं, कैसे मैं नहीं बढ़ रहा हूं? क्योंकि तू फ्रिज में अपना दिमाग घुसा दिया था। हालेलुया। मैंने बताया था एक देश के लोग प्रचार किया था, आपको याद है? एक देश के लोग क्या थे, वो किसी के चीज को देखते हैं तो उसको प्रेज करते हैं। जैसे आपके घर फ्रिज आ गई, वो यार आपकी फ्रिज बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा, बहुत बेस्ट है। आपके घर गाड़ी आ गई तो वो ओह आपकी गाड़ी का कलर बहुत सुपर है, वो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। उस देश के लोग एक दूसरे का बड़ाई करने में लगे रहते हैं, और ये माना जाता है उस देश के लोग गरीब नहीं हैं, क्योंकि जैसे वो मानते हैं ये कि दूसरे की बड़ाई करते हैं, वो चीजें उनके घर भी आना चालू हो जाती हैं। हालेलुया। पासवान को देखो, जब किसी के घर कोई घर खरीदता है ना,
पासवान जब मीटिंग करता है उसके घर, वो बहुत खुश होता है। आपने देखा है पासवान के चेहरे पर मुस्कुराहट? किसने देखा है? घर खरीदा है और आपके घर पास्टर जाके मुस्कुरा रहे हैं। देखा, अच्छा घर दिया ना प्रभु ने। क्या परमेश्वर ने घर तो दिया है, थोड़ी सी ये गड़बड़ी है यहाँ पे। ऐसा प्रभु का जन कहता है क्या आपको? बोला है क्या? आपने स्कूटी खरीदा है तो परमेश्वर के जन ने ऐसा बोला है क्या? नहीं, अच्छी नहीं है स्कूटी। प्रभु का धन्यवाद, देखा स्कूटी आ गई आपके घर में। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का दास क्यों ब्लेस्ड होता है? क्योंकि आपकी छोटी छोटी खुशियों को देखकर वो बड़ा दिल में खुश हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप उसकी स्कूटी को देखकर क्यों जल रहे हो भाई? आप तो ये कहो, प्रभु मेरे परमेश्वर अपने जन को स्कूटी नहीं गाड़ियों से ब्लेस कर, ये वाली गाड़ी नहीं इस वाली बेस्ट गाड़ी से ब्लेस कर, देख लेना आपका घर ब्लेस्ड हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। साउल दाऊद से जलता रहा। किस बात में जलता रहा, कोई बता सकता है? लोग गाना गा रहे हैं, दाऊद ने लाखों को मारा, साउल ने हजारों को मारा, उसको जलन हो रही है। रुक बेटा, तुझे अगर ना मार दिया ना, भाला छेद दूंगा तेरे सीने में। रात दिन जलन कर रहा था। क्या कर रहा था? रात दिन मारो मारो मारो। परमेश्वर ने कहा, सुन, तू जलन कर रहा है ना, तू मारा जाएगा, लेकिन मेरा सेवक, मेरा दास दाऊद बढ़ता चला जाएगा। और जानते हो क्या हुआ? जो तलवार लेकर दाऊद के पीछे पड़ा रहा, बाइबल में लिखा है, अपने ही तलवार पे गिरकर अपना हत्या कर दिया। क्या ये गंभीर नहीं है? क्या ये गंभीर बात नहीं लगती है? जो अभिषिक्त के पीछे तलवार लेकर दौड़ता रहा, उसको अंत में अपने ही तलवार पे गिर के अपना जान देना पड़ा था। क्या बाइबल के वचन का समझ नहीं आ रहा है आपको? क्या भेद नहीं समझ आते हैं बड़ी बड़ी बातों के? मुंह खोलने में डरते नहीं हो, तलवार चलाने में डरते नहीं हो, उसको गिराने में डरते नहीं हो। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं तुम साउल के जैसे अपना जीवन जी रहे हो। कहीं ना कहीं साउल के जैसा अपना रास्ता अपना रहे हो। अंत क्या है? अंत बुरा है। अंत बुरा है। अंत बुरा है। परमेश्वर के जन ने एक व्यक्ति को कहा, तू शराब पीना छोड़ दे। वो भाई 6 महीने शराब पीते थे, 6 महीने छोड़ देते थे। प्रभु ने कहा, प्रभु के जन ने कहा, छोड़ दे शराब पीना। पर भैया काहे माने? ना माने भैया। प्रभु के जन को तो हम मुट्ठी में रखते हैं, बस 2 टसुए बहा देंगे, प्रभु का जन हमारे मुट्ठी में। नहीं बस अब परेशानी में आके प्रेयर कर दो ना। प्रभु का जन प्रेयर ही तो करेगा यार, लात थोड़ी मारेगा आपको। तो आप तो बुरा समझ रहे हो, सोच रहे हो मेरे मिट्टी में है, जब आंसू बहा देता हो वो मेरे फेवर में हो जाता है। प्रभु ने कहा, देख बार बार परमेश्वर तुझे बोल रहा है सुधर जा, पर नहीं सुधरे, नहीं सुधरे। कम समय में, कम उम्र में इस दुनिया से निकल गए। मजाक समझते हैं क्या आप परमेश्वर की बातों को? उसके जनों की बातों को आप हल्के में लेते हैं क्या? नहीं, साउल नहीं बनी है, दाऊद बनी है। प्रभु के अभिषिक्त जन पर मैं हाथ नहीं उठा सकता हूं, नहीं उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेरे प्राण के पीछे पड़ जाए, वो मुझे गाली दे दे, वो मेरे पीछे पीछे अपने लोगों को छोड़ दे, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। प्रभु ने कहा, मेरा बेटा मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा।
दम है तो करके देखो, दम है तो करके देखो। जो बुराई करते हैं पासवानों, उनको जवाब देना। साउल के जैसे मत बन, साउल के जैसे मत चल, क्योंकि हस्र बुरा होता है। प्रभु के लोग सोचते हैं अरे नहीं माफी मांग लेंगे प्रभु माफ कर देगा। लास्ट में साउल माफी मांगता फिरता रहा, माफी मांगता फिरता रहा। और प्रभु के जन ने जानता है क्या बोला? अरे जब यहोवा ही ने तुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूं भाई? तू मुझे पाताल लोक से निकलवा रहा है, वो भी इस जादू मंत्र करने वाली से। जब यहोवा ने तुझे छोड़ दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। यहोवा परमेश्वर नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए सही से चलो, सही से चलो। आज भेद की बातें मैं आपको बता रहा हूं। कलीसिया हल्के में परमेश्वर को लेती है, वचन को हल्के में लेती है। बोले नहीं नहीं पास्टर जी बस ऐसे बोल रहे हैं। अगर ये वचन से बोल रहे हैं ना, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। अगली बार मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है और सब्जेक्ट भी मैंने बता दिया, बड़ी आशीषें कैसे मिलती हैं। नेवर स्पीक, परमेश्वर के जन के विरुद्ध में मत बोलो, उसके विरुद्ध में कोई कदम मत उठाओ। कैसे बड़ी आशीष मिलती है? सारा काम परमेश्वर की महिमा के लिए करो, मनुष्य को खुश करने के लिए मत करो। आप मीडिया का काम कर रहे हैं किसके लिए? किसको खुश करने के लिए? आप यहां वॉलंटियर हैं किसको खुश करने के लिए? आप वर्शिप कर रहे हैं किसको खुश करने के लिए? आप म्यूजिक बजा रहे हैं किसके खुश करने के लिए? तो परमेश्वर निश्चय आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। नहीं मैं अपने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए म्यूजिक बजा रहा हूं तो कभी नहीं बढ़ेगा। तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए गाने गा रहा हूं, कभी नहीं बढ़ेगा। तो जो मैं कुछ कर रहा हूं ना, बस सब प्रभु की महिमा के लिए कर रहा हूं। प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। थरथराओगे वचन सुन के? बोलिए प्रभु यीशु मसीह, जब तेरा वचन शेयर किया जाए, बांटा जाए और मेरे लिए हो तो मैं थरथराऊं, मैं उस पे चलूं, मैं आज्ञाकारी बन जाऊं। यीशु के नाम से जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे।